सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 30। कहाँ ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाह, कबीरस ठाकुर से ये उबरी के जाए जाकी छां। इस साखी के द्वारा सदगुरु कबीर जो गुरुआ प्रपंचियों की जो माया फैला रखी है, जो मत पंथ बता रखे हैं और जिनमें जो मान्यताएं बता रखी हैं, उनके बारे में वो कहते हैं। गांव ऊंचे पहाड़ पर, अर्थात गांव सुख प्राप्ति के स्थान, जहाँ सुख प्राप्ति होती है। स्वर्गलोक, इंद्रलोक, कुबेर लोक, देवलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, ये इनका आशा भरोसा दिला करके जो गुरुआ प्रपंची कहते हैं कि मरने के बाद तुम्हें इन लोकों में वास मिलेगा, उनको प्राप्त करने के लिए यहाँ तीर्थ व्रत में जाकर स्नान आदि करके दान पुण्य करो, कर्म कांड करो, यज्ञ करो, होम करो, बलि चढ़ाओ, दान करो, तब वो इतने बड़े बड़े ग्राम जो नगर हैं, जो शहर हैं, वो आनंद प्राप्त करने के लिए तुम्हें वहाँ प्राप्त होंगे। सबसे ऊंचे सुमेरु पर्वत के ऊपर, उसके शिखर पर एवं मध्य में, आकाश में ऊपर में भी अनेक लोक हैं। ऐसी मान्यताएं घड़ घड़ कर बना कर, अनुमान कल्पना से बनाकर इस संसार में ऐसी मान्यताएं फैला रखी है। जिस पहाड़ पर चढ़ना है, उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए मोटे ताजे बलवान पुरुष का हाथ पकड़कर धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए। बड़ी प्रयास के बाद में उस शिखर पर पहुंचना होता है। वैसे ही उन लोगों में पहुंचने के लिए मोटा अर्थात बड़े बलवान शक्तिशाली वेद, शास्त्र, पुराण, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, महर्षि, ऋषि, शास्त्री, योगी, ज्ञानी, भक्त, इन लोगों के बाह पकड़कर, आधार, सहायता, सहारा व आश्रय पकड़कर उनके कहे अनुसार साधनाएं करते जाना, धर्म कर्म पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा संचय करना, तभी उन स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति होकर परमानंद का सुख प्राप्त होगा। उनके कहे अनुसार यदि नहीं चलेंगे तो फिर अंत में यमलोक जाकर महान दुख भोगते रहना पड़ेगा। अर्थात जो मान्यताएं ऐसा कह रखा है कि मरने के बाद इन लोगों की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता बना रखी है कि जीवत कोई मुक्ति नहीं मिलती, सब मुक्तियां मरने के बाद मिलती हैं। और मरने के बाद उन मुक्तियों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के ब्रह्म ऋषि जो ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, देव ऋषि जो देवताओं का ज्ञान बताते हैं, राज ऋषि जो राजा महाराजाओं के साथ रहकर के ज्ञान देते हैं, शास्त्री जो सभी शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, योगी जो योग का ज्ञान देकर योग के द्वारा श्वासा ऊपर नीचे चढ़ा कर उन शिखर तक पहुँचते हैं, ज्ञानी जो ब्रह्मज्ञानी हैं, भक्त जो भगवान के भक्त हैं, 10 अवतारों के भक्त, उनके साथ भक्ति लगाकर और उस भक्ति में योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो ऋषि महर्षि बने हुए हैं, उनके लिए दान पुण्य करना, तीर्थ में जाकर स्नान ध्यान करना, वहाँ दान करना, बड़े बड़े अनुष्ठान करना, उनके लिए धन देना, बड़े बड़े उपासना कांड करना, उनमें उनके लिए धन देना, और ये धन से जो ये देह छूटने के बाद जो लोक मिलेंगे वो इनका ही फल मिलेगा। ऐसा इस संसार में मान्यताएं बना रखी हैं। इन मान्यताओं से इनका आधार मानकर ये संसार उलझा हुआ पड़ा है। ये कहते हैं कि भक्त जीवों ऐसे सर्वशक्तिमान ठाकुर जो सबसे बड़े मालिक परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि स्वर्ग स्वामी हैं, उनका जीवन भर से सेवा करिए। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि जीवित तो नहीं हैं, परंतु उनके नाम से मूर्तियां स्थापित करके विभिन्न प्रकार के मंदिर मठ बना रखे हैं।
इन्हीं के नाम से विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थान बनाकर वहाँ विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनाकर वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के बाद वो सारा धन जो जहाँ चढ़ावा दिया जाता है वो सब मरने के बाद परमानंद प्राप्त करने का सुख होगा, वही तुम्हें उसी के आधार पर तुम्हें लोक परलोक मिलेंगे। तो जो सबसे बड़े ठाकुर हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उन्हीं की सेवा जिंदगी भर जीवन भर सेवा करिए, सेवा चाकरी आराधना भाव भक्ति करते रहो। अर्थात उनके नाम से जो मंदिर चला रहे हैं, मठ चला रहे हैं, जो तीर्थ व्रत करवाते हैं, उनकी सेवा पूजा करते रहो। जिस भगवान की माय छाया रूप आड़ सुरक्षित स्थान मजबूत जहाज के समान आधार से, उन्हीं के आधार से उबरना होता है। ये भावसागर से उसी के आधार पर पार उतर जाओगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अतः ये जीवन से जब छुटकारा मिलेगा, ये इस देह से जब छुटकारा मिलेगा, तो तुम्हें यदि यम की यात्रा नहीं भोगनी पड़ेगी, यम द्वार नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और विभिन्न प्रकार के लोग जो नाम बताए हैं, इंद्रलोक मिलेगा, स्वर्गलोक मिलेगा, कुबेर लोक मिलेगा, देवलोक मिलेगा, विष्णु लोक मिलेगा, शिवलोक मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, इत्यादि जो लोकों के जो नाम बताए गए ये तुम्हें मरने के बाद मिलेगा। साहिब कबीर कहते हैं कि जो ऐसे धोखे में पड़े हुए लोग हैं, जो अबोध लोग हैं, ये उलझ जाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि सुख तो जीवन के साथ है। कोई भी कार्य किया जाता है मानव देह में रहकर, ये मानव किसी भी कार्य को अपने सुख को प्राप्त करने के लिए करता है, परंतु उनको सुख मरने के बाद बताया जाता है कि ये जो मानव देह है ये तो दुखों का ये मृत्युलोक कहलाता है, यहाँ सुख नहीं है, ऐसा कहा जाता है। उनको धोखे में रखा जाता है कि सुख तो तुम्हें मरने के बाद ही प्राप्त होगा, मानव जीवन में तो कभी किसी प्रकार का सुख है ही नहीं, यहाँ कोई सुख नहीं मिलता, यहाँ तो दुख ही दुख, अपार अपरंपार दुख है। इस दुख से छूटने के लिए सद्गुरु कबीर जो कहते हैं वो बताते हैं कि ये जो गुरुआ प्रपंचियों ने वो सुख का आधार जो बना रखा है, वह सुख का आधार एक कल्पना है, अनुमान है, जो सत्य यथार्थ नहीं है। योगी कहते हैं कि परमात्मा का निवास स्थान रूप ग्राम। अब योगी अपने आधार पर उस गांव का नाम बताते हैं, उसका आधार बताते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरुदंड के 21 गुरिया रूप पहाड़ के एकदम ऊंचे शिखर पर ब्रह्मांड रूप भंवर गुफा में है। वो कर्मकांडी ने जो ग्राम का नाम बताया, जितने भी ग्रामों के नाम बताए और उनको करने का जो तरीका बताया वो कर्मकांड। अब योगी जो कहते हैं वो सुनो। योगी क्या कह रहे हैं कि उनके जो परमात्मा का जो स्थान है, जो सबसे ऊंचा स्थान है, जहाँ प्राप्त करके सुख प्राप्त किया जा सकता है, परमानंद प्राप्त किया जा सकता है, वो पहाड़ के एकदम ऊंचे शिखर पर है। और वो पहाड़ क्या है? मेरुदंड, जो कमर की जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें 21 गुरियाँ हैं। इनके अंदर 21 हड्डियों का जोड़ है, जिससे ये मेरुदंड बनी हुई है। इसके सबसे ऊपर वाला शिखर है ब्रह्मांड रूप जो भंवर गुफा है, वहाँ वो परमात्मा का स्थान है और वहाँ किसी अन्य उपाय से नहीं पहुँचे जा सकते। वहाँ तो मोटा सबसे बड़ा हठयोग है। हठयोग, ये हठयोग जो है योग का एक प्रकार है, जो नाथ संप्रदाय के आचार्य गोरखनाथ जी का बनाया हुआ है, जो योगी गुरु कहलाते हैं। उनकी बाह पकड़कर, उनका साथ लेकर योगाभ्यास करके साधना का आधार पकड़कर चले जाओ, तभी वहाँ पहुँचोगे। गोरखनाथ जी ने ही इस नाथ संप्रदाय का निर्माण किया है। इनके गुरु जो मच्छिंद्र नाथ जी जो थे वो सन्यासी थे। इसके पहले जो गोरखनाथ जी का नाथ संप्रदाय का कोई अस्तित्व नहीं था। वो जब बौद्ध मठ में चले गए थे,
बौद्ध धर्म अपना लिया था। गोरखनाथ जी वहाँ से उनको वापस लेकर आए। वहाँ उनको 2 पुत्र हुए थे, शांतिनाथ और एक और है जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में उनका नाम है। वहाँ से वापस लाते समय रास्ते में मच्छंद्रनाथ का स्वर्गवास हो गया, वो देह छोड़ चुके थे। उनके दोनों लड़के जैन धर्म में चले गए थे। उसके बाद योगी गुरु, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे, गोरखनाथ, उन्होंने अपना नाथ संप्रदाय का स्थापना की और तब से ही ये नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। 700 विक्रम संवती के आसपास इसकी स्थापना हुई है। इसमें जो योग क्रिया सीखी जाती है वो कर्म कांड के आधार पर की जाती है। इंद्रियों को स्वच्छ करने के लिए कुंजर क्रिया, हाथी बहुत सारा पानी पीता है और फिर उसको उगलता है, इसको कुंजर क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार योगी बहुत सारा पानी पीकर फिर वापस उल्टी करते हैं ताकि पेट की सफाई हो। फिर नेति, एक 1.25 हाथ का कपड़ा लेकर गले में गर्म पानी में डुबोकर ये गले में निगलते हैं, फिर उसको बाहर खींचते हैं, उससे जो श्वास नली उसकी सफाई करते हैं। धोती क्रिया है, एक धोती के बराबर पूरी धोती को ये गुदा में डालते हैं, वापस खींचते हैं, इस प्रकार से गुदा की सफाई करते हैं। नस्तर, एक 1.25 बेंत का नस्तर जो है वो लिंग में डालते हैं, लिंग को साफ करते हैं। फिर बत्ती बनाई जाती है सूत के कपड़े, सूत के धागे की, वो नाक में डालकर दोनों नाकों के छिद्रों को साफ किया जाता है। इस प्रकार से साफ करके और फिर योगी अपने क्रियाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के द्वारा ध्यान क्रिया साध करते हैं। अनमस्क योग भी इसी हठ योग का प्रकार है। इनसे भी वो कहते हैं परमात्मा के दर्शन होते हैं। 8, 21 जो मेरुदंड के 21 जो गुड़ियां हैं, जो संधियां हैं, उनको पार करते हुए शिखर पर पहुंचना होता है। परंतु वहां भी पहुंचकर भी क्या देखते हैं, वो तत्वों का प्रकाश ही दिखता है। उसको ये परमात्मा स्वरूप मानकर केवल भूल भ्रम में पड़े रहते हैं। वो कहते हैं परमात्मा के दर्शन हो गए, परंतु कोई वहाँ परमात्मा नहीं, केवल वहाँ तत्वों का प्रकाश ही दिखता है। फिर आते हैं ब्रह्मज्ञानी। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो परब्रह्म का गांव बताते हैं, वो उसका वास स्थान बताते हैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर, चराचर रूप सारे संसार के ऊपर महद आकाश पर्यंत वही एक ब्रह्म भरा हुआ है। वो कहते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म व्यापक है और सबसे ऊंचा भी ब्रह्म है, और उस उपाय से वही वहाँ नहीं पहुँच सकते क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं। सबसे मोटे ब्रह्मज्ञानियों को पकड़े, इनको प्राप्त करने के लिए सबसे मोटे ब्रह्मज्ञानी को पकड़ा जाता है। उनकी बाँह पकड़कर अद्वैत सिद्धांत ब्रह्मज्ञान की पकड़ो, तभी वहाँ पहुँच सकोगे। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं ब्रह्मज्ञान के अलग अलग सिद्धांत हैं। अद्वैत सिद्धांत, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, ये अलग अलग आचार्यों के सिद्धांत हैं। उनके मठपंथ अलग अलग हैं। उन मठपंथों में जाकर उनमें दीक्षा लो और उन दीक्षा को प्राप्त करके उनके जो सिद्धांत हैं उसके आधार पर उस ज्ञान को अर्जन करो और ध्यान क्रिया करके वहाँ तक पहुँचो। वाणियों का छानबीन करो, वाणी जाल में पड़े रहो। परावसंती मदावस भेकरी, ये वाणियों का निर्णय करो, इनका छानबीन करो। तो ऐसे इन वाणियों में उलझे रहो, परंतु वहाँ भी कोई, क्योंकि ब्रह्म भी कोई आकार प्रकार नहीं है, उसे ना देखा जाता, ना परखा जाता, ना जाना जाता। आखिरी में ब्रह्मज्ञानी लोग ये कह देते हैं कि वह मन वाणी बुद्धि से जाना ही नहीं जाता। और फिर इसी में योग में भी विभिन्न प्रकार के योग अलग हैं। पातंजलि योग अलग है, सांख्य योग अलग है,
इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मतपंथ के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े बड़े आचार्यगण हैं, उनकी बाह पकड़कर जैसा जैसा तुम्हें योग, ब्रह्म ज्ञान, भक्त, इन धाराओं में अपने को लगाकर ऊंचे पर्वत पर पहुंचा जा सकता है, अर्थात ऊंचाई पर जा सकते हैं। ऊंचाई सबसे ज़्यादा कर्मकांड की बताई गई है कि मरने के बाद में विभिन्न प्रकार के लोग तुम्हें मिलेंगे। वहां का पहुंचने के लिए तुम्हें विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में जाना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि ये जो गांव ऊंचे पहाड़ पर है, जो मोटा की बाँ है, जो वो मोटा अर्थात बड़े बड़े मठाधीशों की बाह पकड़कर उनका आश्रय लेकर ही जा सकते। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसा ठाकुर से ही ये उबरिया जा की छा। कहते हैं कि ये जितने भी मोटे मोटे ठाकुर जो बताए जा रहे हैं, जिनके ब्रह्मज्ञानी, योगी, भक्त, जो जिनके मठाधीश बड़े बड़े हैं, ये सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं दे सकते। ये केवल काल्पनिक अनुमान ज्ञान दे सकते हैं, ईश्वर ज्ञान दे सकते हैं, परमात्मा ज्ञान दे सकते हैं, ब्रह्म का ज्ञान दे सकते हैं। इनमें उलझा कर इस मानव को केवल उलझा कर रखते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मज्ञानी, ये योगी, ये भक्त, ये खुद ही उलझे हुए हैं, तो दूसरों को क्या सुलझाएंगे। इसलिए सुलझने का ज्ञान जो मुक्ति का मार्ग है, वो तो ये देह है, ये मानव देह, ये कर्म भूमि है। मनुष्य का जन्म रूप ग्राम, इसको जानो। ये मानव देह ही बड़ी ऊंची देह है। ये जो मानव देह है, यही इस चेतन स्वरूप जीव का उत्तम स्थान है, अर्थात सबसे ऊंचा स्थान है। 184 जीवा जीवन में सबसे उत्तम सर्वोच्च स्थान जो मुक्ति स्थान है, वो यही है। परंतु इसको बिन पारख के, बिन पार की संतों के, बिन पार की संतों की सत्संग के, निज चैतन्य स्वरूप की स्थिति को जाने बगैर जो ये पहाड़ है, ये 3 खानी का विस्तार है, सारा संसार और समस्त भ्रमिक गुरुवा लोगों का स्थिति ठहराव है, जो मानंदी से एकदम ऊंचा शिखर बनाया गया है, उसमें उलझ कर ये अपनी जो मानव देह है, इसको बिखेरना, इसको समाप्त करना, इससे अलग हटने का एक ही उपाय है, पार की संतों का सत्संग करे, अपने निज चैतन्य स्वरूप को जाने। जड़ पदार्थ और चेतन, ये 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। अभी तक तो बहुत सारे लोग इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि चेतना जड़ तत्वों की ही है और वही चेतना है, चैतन्य कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है। 5 तत्व आदि अनादि से हैं, जिनके अपने अपने गुण धर्म अलग अलग है। पृथ्वी कठोर है, ये जड़ है, इसके ऊपर सारा आधार है। जल है, ये ऊपर से नीचे बहता है, तरल पदार्थ है। अग्नि है, ये नीचे से ऊपर जलती है, इसका कार्य है उष्ण देना, जलाना। वायु तत्व है, ये समान रूप से बहती है, ना ऊपर बहती है ना नीचे बहती है, समान रूप से बहती है, आड़ी तिरछी बहती है, परंतु सब जगह बहती है। ये ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है। फिर आकाश है, वो स्थिर रहता है। इनके तत्वों का अलग अलग स्थान है, अलग अलग इनके गुणधर्म हैं, इनमें अलग अलग चेतन जागृति हैं, इनके कर्म अलग अलग हैं, गुण अलग अलग हैं, इनमें क्रियाएं अलग अलग, इनके अणु परमाणु अलग अलग क्रियाएं करते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। परंतु जब तक इसमें मानव देह का मिश्रण नहीं होता, तब तक कोई नई चीज सृजन नहीं की जा सकती। ये मानव देह मिली है, मानव देह जड़ तत्व से ही बनी हुई है, परंतु कैसे मिली, इसको जानना आवश्यक है। अगर स्त्री पुरुष आपस में मेल नहीं करें, उनका भोग नहीं करें आपस में, तो ये जड़ देह नहीं मिल सकती। हमारे माता पिता के रजवीर्य से हमें ये देह मिली है। अगर माता पिता अपना मेल नहीं करते, तो यह जड़ देह हमको नहीं प्राप्त होती। अर्थात चेतन स्वरूप जीव की चेतना से ही ये जड़ पदार्थ अपने अपने रंग भरते हैं। कोई भी फूल या पौधा लगता है, उसमें मानव की ही
सहयोगिता होती है। मानव के प्रयास से ही ये पेड़ पौधे, जो भी अनाज उगता है, ये सब मानव के द्वारा उगाया जाता है अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार। तो जड़ और चेतन का आदि का संबंध है। इस संबंध से इस संसार की रचना संरचना होती है। ये संसार का नियम है, ये बदलाव पर रहता है, बदलता है। कल जैसा था आज वैसा नहीं रहता, और आज जैसा है वो कल नहीं रहेगा। ये इसका बदलाव का नियम है, ये बदलता रहता है। और बदलता कैसे है? ये चेतन स्वरूप जीव के चेतना से। परंतु ये जीव चेतन रहित हो जाता है, अपने आप को गफलत में पटक देता है, अपनी जागृत अवस्था को खोकर ये स्वप्न अवस्था में चला जाता है, तुरीय अवस्था में चला जाता है। अर्थात ये मोह से संसार बनता है। इस मोह में ज़्यादा उलझने के बाद ये चेतन स्वरूप जीव अपनी चेतना को भूल जाता है, अपनी जागृत रूप में भूल जाता है, और अपने जागृत स्वरूप से हटकर ये गफलत में पड़ जाता है। जिस तरीके से कोई शराबी नशा पीकर उस शराब के नशे में गर्गाफ होकर बेहोश होकर गिरता है, उसी तरीके से सांसारिक मोह माया जाल में फंसकर ये चेतन स्वरूप जीव अपनी जागृत अवस्था को भूलकर जड़ता को प्राप्त करता है। मन जड़ है, उस मन के ही द्वारा सारे कार्य सोचे समझे जाते हैं, किए जाते हैं। चेतन स्वरूप जीव कोई कार्य नहीं करता, वो अपनी जगह अटल अविनाशी है। परंतु यह इसकी सत्ता से सारी इंद्रियां चलती हैं, सारा शरीर चलता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार चलता है। ये सब इसकी सत्ता से होता है, चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से चलता है। और ये सत्ता अपने आप ये मन का मोह माया जाल ये भुला देता है, और ये भूलकर अपने जड़त्व को प्राप्त करता है। मन के द्वारा जैसी व्यवहार इस संसार में होता है, जैसी संगत मन जाता है, जैसी संगत मन करता है, वैसा ही जानकारी इस मन को प्राप्त होती है। उस जानकारी के आधार पर वह बुद्धि तक पहुंचती है। बुद्धि उसके आधार पर ही निर्णय करती है। ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग ईश्वर की ही कहानी कथा सुनेंगे। उन कथाओं को सुनकर मन दृढ़ करता है, वही कथा का सार आसार बुद्धि तक पहुंचता है, और बुद्धि चित्त तक पहुंचती है, और चित्त से चेतन स्वरूप जीव को भास पहुंचता है कि ईश्वर है, मैं ईश्वर की पूजा करूं, और उसका अध्यास उस जीव तक पहुंचता है। इसी प्रकार से कोई योगी के पास जाता है तो योगी की बात सुनता है, योगी की क्रियाएं सीखता है। उन योगियों की क्रियाओं को सीख करके ये मन वैसा ही जानकारी अपने अंदर धारण करता है। मन जब वैसी धारण करता है, बुद्धि तक वही धारणा पहुंचती है। उसी के आधार पर वह धारणा चित्त तक पहुंचती है, और चित्त से भास बनकर ये चेतन स्वरूप जीव तक पहुंचता है। और जीव उस योग की धारणा को ही धारण करके कोई परमात्मा है, ये योग क्रिया के द्वारा प्राप्त होगा, ऐसा धारणा वो बनाता है। ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास जब जाता है, ब्रह्मज्ञानी गुरु ब्रह्म की बातें बताता है, जो भी जानकारी है ब्रह्म की वो बताता है। प्रज्ञान आनंदम ब्रह्म अस्ति, अयम आत्मा ब्रह्म अस्ति, सर्वगुण ब्रह्म अस्ति, जगत ब्रह्म अस्ति। ये सब जो महावाक्य जो गुरुओं के द्वारा ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा मिलता है, ये मन को मिलता है। मन में उसकी धारणा बनती है, वही धारणा बुद्धि ग्रहण करती है, उससे निर्णय करती है। वो निर्णय चित्त तक पहुंचता है, और चित्त के द्वारा भास इस चेतन स्वरूप जीव को पहुंचता है, और वो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानता है। इस प्रकार से ज्ञानी भक्त और योगी इनका ज्ञान सुनकर यह मन वैसी ही धारणा बनाता है, और वैसी धारणा बना करके चेतन स्वरूप जीव को भास पहुंचाता है। और उस भास से ही मन ये जो जीव है वो अध्यासी बनकर अध्यास के आधार पर अपने संस्कार बनाता है कि मैं मरूंगा, मेरा जन्म होगा, मैं दूसरे जन्म में जाऊंगा, मैं जैसे कर्म करूंगा वैसा कर्म मेरे को जन्म मिलेगा। ये धारणाएं उसके अंदर बनी रहती है। जो कर्मकांडी होते हैं उनका भास पहुंचता है कि कर्मकांड करो, तीर्थ व्रत में जाकर स्नान आदि दान पुण्य करो, और उन दान पुण्य से जो भी कर्म संचित होंगे वो मरने के बाद में मुक्ति दिलाएंगे, और तुम्हें स्वर्गलोक मिलेगा, वैकुंठ लोक मिलेगा, शिवलोक मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, इंद्रलोक मिलेगा। ऐसी धारणाएं उनकी बनी हुई होती है। इस आधार पर लोग अपने आप को नहीं जान पाते, क्योंकि अपने आप को जानने वाला मंत्र
अपने आप को जानने वाला सार, वह सार शब्द है। वह सार शब्द पारकी संतों के पास मिलता है। पारकी संतों की सत्संग जब तक न करे तब तक कोई यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। अब ये ज्ञान की सर्वोच्च उच्चता है। पारख जो ज्ञान है, पारख जो जानकारी है, वो अपने निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो जानकारी है उसी को पारक ज्ञान का कहा जाता है। उसी के आधार पर ये चेतन स्वरूप जीव अपने निज स्वरूप को जानकर और अपने निज स्वरूप के आसपास जो भी बंधन होता है उसको जानता है। जब बंधन से पता लग जाता है कि ये मेरे साथ बंधे हुए हैं, वो उनको तोड़ देता है और अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है तब उसको पता लगता है कि माया का आवरण मेरे चारों तरफ है और उस माया आवरण को वह त्याग देता है, मुक्त हो जाता है। अपने आप को मुक्त स्थिति में प्राप्त करके अपने वहाँ पर स्थित करके वह अपने आप को निर्मुक्त समझता है, वेदे ही मुक्त हो जाता है। परंतु उस मुक्ति जीवत मुक्त हो जाता है। उस जीवत मुक्ति को प्राप्त करने के लिए पारकी संत यहाँ बड़े कौन बताए गए? वहाँ मोटा मोटा मोटे की बाह पकड़ो, ओ मोटा की बाह। वहाँ ब्रह्मज्ञानी मोटा, योगी मोटा, भक्त मोटा, जो मठाधीश विभिन्न प्रकार के मोटे मोटे मठाधीश बताए गए, उन मोटे के पास में, उन सभी मोटों के पास में काल्पनिक यथार्थ ज्ञान नहीं, काल्पनिक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने को पारखी संत, यहाँ मोटे कौन है, यहाँ बड़े कौन है? यहाँ सबसे बड़े पारखी हैं। जो पारखी संत हैं वो सत्य यथार्थ ज्ञान देते हैं और उस सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये सभी श्रेष्ठ पारखी साधु संतों का सत्संग किया जाना चाहिए, उनकी बाह पकड़नी चाहिए, उनका आधार पकड़ना चाहिए, तभी चैतन्य स्वरूप की स्थिति पहुंच सकोगे। सदगुरु कबीर यहाँ यही कहना चाहते हैं कि हे मुमुक्षुओं, हे नरजीवों, अपने जीवन कल्याण के लिए ऐसे ही ठाकुर अर्थात सर्वश्रेष्ठ पारकी संतों की, सदगुरु की सेवा भक्ति भाव सदा करते रहो, उनके साथ सत्संग करते रहो। उनके साथ सत्संग जब तक करते नहीं रहोगे तब तक तुम्हारे निस्वरूप का प्राप्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो पारकी संत होते हैं वह मायावी स्वरूप को हटाते हैं। जो असत्य ज्ञान है, जो निराधार ज्ञान है, वो निराधार ज्ञान को हटाकर जो आधार ज्ञान है, जो चेतन स्वरूप जीव का मूल ज्ञान है, जो पारक प्रकाश है, वो प्रकाशित करते हैं। उसे प्राप्त करके तुम अपने निज चेतन स्वरूप जीव में, जो चेतन स्वरूप जीव है, उसकी अपने अमर अविनाशी पद पर आसीन होते हो। ऐसी जगह पर आसीन होने के बाद, निज पद पर आसीन होने के बाद में फिर कोई अन्य वस्तु की चाह नहीं रह जाती। अपने आप को वहाँ निरिच्छा होकर रह जाते हो। वहाँ कोई इच्छा नहीं रह जाती, वहाँ कोई मन नहीं रहता, वहाँ कोई चित्त बुद्धि नहीं रहती। वहाँ अपने पद में बिल्कुल मुक्त अवस्था में रहते हो। वो मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए तुम्हें हमेशा पारख आधार मानकर चलना चाहिए। पारख आधार से, अपने पारकी संतों के आधार से, उनके सत्संग को सुनकर अपने आप को मायावी स्वरूप से हटाकर सार शब्दों को सुने। काल संधि झाई, ये 3 प्रकार के शब्द के द्वार हैं। चौथा है सत्सार। काल संधि झाई, काल ये कर्म उपासना के शब्द, उपासना ये ध्यान आदि के उपासना के शब्द हैं। झाई के शब्द उपासना के हैं और झाई जो है वह काल संधि, संधि जो है ईश्वर के प्रति संधि है। ईश्वर से संधि करके कि ईश्वर को मान लेना कि वही तो हमारा कर्ता धर्ता है, वही हमको, वो हमें उबारेगा, वही हमें धन धान्य देगा, उसकी सेवा में लगकर हमारे जीवन को यापन करें। फिर झाई है ब्रह्म को झाई मानना, जो ब्रह्म विद्या है उसको पकड़कर, उन बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों को पकड़कर जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त करने में लग जाते हैं, वो एक दिन झाई में जा गिरते हैं। उस झाई से निकलने के लिए, उस संधि से निकलने के लिए, उस काल से निकलने के लिए
पार के संतों का संग आवश्यक है। उन काल संधि झाई से निकलकर पार के संतों का संग करे, पारक पद को प्राप्त करे।